नाउ लेट अस जस्ट सी कि ऐसे कौन से आर्किटेक्चर मौजूद हैं जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं और क्लाइंट की इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो कौन कौन से आर्किटेक्चर मौजूद हैं। अब इस चीज को आप लोगों ने थ्री टीयर आर्किटेक्चर से आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो थ्री टीयर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, और हम जो अब आर्किटेक्चर को डिस्कस करने लगे हैं ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का आर्किटेक्चर है। तो इट हैज it is this architecture discussion is independent of the three tier architecture। अब जो सबसे पहला आर्किटेक्चर और सबसे कॉमन आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है टू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और वो यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के व्यू पॉइंट से जो सबसे कॉमन आर्किटेक्चर वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, या कॉमनली हम उसे CS आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। अब CS आर्किटेक्चर से बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये है कि देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, लेकिन जो सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे उनकी कुछ रिक्वेस्ट होगी, यानी दे विल द क्लाइंट्स विल बी प्लेसिंग सम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, लेकिन वो जगह या वो मशीन जहां पे रिक्वेस्ट ने हैंडल होना है दैट विल बी वन, और उस एंड दैट वन मशीन विल बी नोन एज सर्वर, और द सर्वर विल सर्व एज आर रिस्पॉन्डर। यानी कुछ रिक्वेस्ट हैं जो मल्टीपल क्लाइंट्स ने पुटअप की हैं, यानी n नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक फिजिकल मशीन मौजूद है या एक एंटिटी मौजूद है, और उस एंटिटी का नाम बेसिकली सर्वर है। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये बेसिकली अब थ्री टियर आर्किटेक्चर नहीं है, यानी मैं अब इसको कंपेयर नहीं कर रहा थ्री टियर आर्किटेक्चर से, लेकिन इस आर्किटेक्चर को हम लोग टू टियर भी बोलते हैं, क्योंकि एक टियर का काम है रिक्वेस्ट को सेंड करना और दूसरी टियर का काम है रिस्पॉन्स को सेंड करना। लेकिन जो रिक्वेस्ट पुटअप हो रही है वो ऑब्वियसली मल्टीपल है, यानी मल्टीपल फिजिकल क्लाइंट्स हैं जो कि मौजूद हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स करना है किसी भी मशीन ने दैट इज वन, यानी देयर विल बी वन सेंट्रल मशीन who will be या the machine will be responding back, लेकिन जो क्लाइंट है वो मल्टीपल होंगे, यानी मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट जो लैंड होगी या जहां पे प्लेस होगी दैट विल बी वन, यानी एक ही जगह होगी जहां से सेंट्रली रिक्वेस्ट रिसीव हो रही होगी और सेंट्रली ही रिस्पॉन्स वापस जा रहा होगा। ये आर्किटेक्चर अमूमन उस वक्त यूज होता है जब लोकल जो पीसीज हैं या जो क्लाइंट की पीसी हैं वो इतने हैवी प्रोसेसिंग को अलाउ नहीं करते, और जो सर्वर होता है या जो सर्वर मशीन होती है वो बेसिकली बहुत हैवी मशीन होती है विद हैवी अमाउंट ऑफ जीबीज रैम, हाई प्रोसेसिंग मशीन होती है, और उस मशीन का काम ही होता है कि रिक्वेस्ट को रिसीव करना, उसे प्रोसेस करना और फिर रिस्पॉन्स को जनरेट करना। तो हम यूं कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास सर्वर ग्रेड की मशीन होती हैं, और उन सर्वर ग्रेड की मशीन के अंदर इतनी लेटेंसी होती है या यूं कह लें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 100 and 1000 ऑफ यूजर्स की रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली रिसीव कर सकती है और रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकती है। और यहीं पे हमारे पास डिलेस का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि अगर तो सर्वर मतलब आइडियली स्पीकिंग सर्वर शुड हैव बीन अ वेरी हाई एंड मशीन। हाई एंड मशीन से मुराद ये होती है कि उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉर एग्जांपल सर्वर की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल थी कि एक वक्त में 10,000 साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्स कर सकता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सर्वर पे लोड पड़ा और फॉर एग्जांपल 20 लाख या 20,000 रिक्वेस्ट आ गई, तो एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है कि सर्वर बैठ गया। अब जब हम कहते हैं कि सर्वर बैठ गया तो इससे मुराद दो चीजें होती हैं। एक के जी जो सॉफ्टवेयर था जो जिसके जरिए रिस्पॉन्स वापस जनरेट होना था उसकी कैपेसिटी ही आउट हो गई, यानी उसकी कैपेसिटी थी 10,000 की और रिक्वेस्ट आ गई 20,000। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अंडरलाइंग सर्वर मशीन थी उसकी कैपेसिटी थी 10,000 की और रिक्वेस्ट आ गई मतलब फॉर एग्जांपल 20,000 की। तो अंडरलाइंग या हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है टू हैंडल दिस क्वांटम ऑफ रिक्वेस्ट, या सॉफ्टवेयर की जो हमने अलाउ की हुई थी रिक्वेस्ट रिसीव करने की बैंडविड्थ वही फॉर एग्जांपल सिर्फ 10,000 थी। इन ईदर केस द आर्किटेक्चर इज नॉट अलाउइंग
कि वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, टाइमली रिस्पॉन्स को। तो तब हम कहते हैं कि सर्वर ज़रा स्लो हो गया है या सर्वर फॉर एग्जांपल डाउन हो गया है। अब पिक्टोरियली आपको यहाँ पे अब एक पिक्चर नजर आ रही होगी, यू विल सी कि हमारे पास अब यहाँ पे 4 क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। नाउ देयर इज वन कॉमन बॉक्स, या यू कैन सी देयर इज वन सेंट्रल बॉक्स। इस सेंट्रल बॉक्स का नाम है सर्वर। जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो इस सर्वर मशीन के ऊपर लैंड करेंगी और इस सर्वर मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मल्टीपल क्लाइंट्स, हमारे केस में 4 क्लाइंट्स को बेसिकली रिस्पॉन्स बैक करे। ये आर्किटेक्चर अमूमन वहां पे अप्लाई होता है कि जब क्लाइंट मशीन बहुत हाई पावर नहीं है, तो जो क्लाइंट की प्रोसेसिंग है वो एक्चुअली डेलीगेट हमने कर दी है या डिपेंडेंट है सर्वर मशीन के ऊपर। मतलब बजाय हम 4 क्लाइंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसे हैवी करें, हमने एक मशीन बना ली और एक मशीन को हमने हैवी कर दिया, और इतना हैवी कर दिया कि वो 4 मशीन्स की रिक्वेस्ट को फॉर एग्जांपल हमारे केस में साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रहा है। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।